को लेकर मातम मनाया जाता है तो कई सवाल भी उठते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईडीएफ की, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक जारी है। इसी बीच अब आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन क्या है वो जरा समझ लीजिए। देखिए, लेबनान में दाखिल हो चुकी है इजराइल की सेना और अब वहां से भी ताबड़तोड़ अटैक जारी है। इसके अलावा इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसकी जानकारी दी है और बताया है किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन इसका नाम दिया गया है, यानी कि इसी ऑपरेशन के तहत अब हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम इजराइल की तरफ से हो रहा है। वहीं दक्षिणी लेबनान में अब जो इजरायली सेना है वो एंटर कर चुकी है। हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचे पर अटैक की अब तैयारी हो रही है, यानी कुल मिलाकर इजराइल ये मान चुका है, ये तैयारी कर चुका है कि हिजबुल्लाह को अब किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। लेबनान पर जमीनी हमले के लिए आईडीएफ ने इसकी ट्रेनिंग भी पहले से ली थी और अब उसी ट्रेनिंग के तहत हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम आईडीएफ की तरफ से हो रहा है और अब यानी कि जमीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेबनान पर जमीनी हमले के लिए आईडीएफ ने जो ट्रेनिंग ली थी उसी के तहत अब इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश आईडीएफ की तरफ से हो रही है। तो देखिए, आईडीएफ चुन चुनकर बदला ले रहा है और ऐसे में जमीनी हमले की शुरुआत हो चुकी है। 2006 के बाद लेबनान में घुसी है इजरायली सेना और लगातार जवाबी फायरिंग शुरू होगी। आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक की जंग चली थी। जंग में 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे। 2006 की बात हम कर रहे हैं। इजराइल के 165 लोगों की युद्ध में मौत हो गई थी और ताबड़तोड़ हमला किया गया था। 165 लोगों की युद्ध में मौत हो गई थी और वो इजराइल के लोग थे, यानी कि इजराइल के सैनिकों की भी यहाँ पर शहादत उनकी जानकारी मिली थी। आईडीएफ का जो बदला है वो लगातार लिया जा रहा है और जमीनी हमले के जरिए इस बदले को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार 2006 की याद दिलाई जा रही है। इन्हीं खबरों के बीच अब आगे चलते हैं और शुरुआत करेंगे 2 मिनट पे भारत की। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का। फिल्म एक्टर गोविंदा के दाहिने पैर में गोली लगी है। अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगने की खबर सामने आई है। अभिनेता गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रिवॉल्वर साफ करते समय हुआ हादसा, खतरे से बाहर। गोविंदा को गोली लगने पर उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने बयान जारी किया है और कहा है कि गोविंदा के हाथ से रिवॉल्वर गिरने की वजह से हादसा हुआ है। अस्पताल में गोविंदा की हालत ठीक है। हरियाणा चुनाव से पहले जेल से बाहर आएंगे डेरा प्रमुख राम रहीम। 20 दिन की राम रहीम को सशर्त पैरोल मिली है। चुनाव आयोग ने हरियाणा जाने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई है। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी फेज के लिए मतदान जारी है। 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पाकिस्तानी सीमा से सटे हैं 6 जिले। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक 11.60% मतदान। जम्मू के कुपवाड़ा में सुबह 9 बजे तक 14.23% वोटिंग हुई है। बारामूला में सिर्फ 8.89% मतदान हुआ है। वहीं वोटिंग सेंटरों पर दिखी लोगों की लंबी कतार। उत्तरी जम्मू कश्मीर विधानसभा से उम्मीदवार श्याम लाल शर्मा ने किया मतदान। कहा, जम्मू कश्मीर में लंबे समय से था विधानसभा चुनाव का इंतजार। लोगों में भारी उत्साह। जम्मू कश्मीर में एआईपी चीफ शेख अब्दुल रशीद का चुनाव को लेकर बयान सामने आया है और कहा है कि कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है। कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान जारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में चोरी के शक में महिला की पिटाई कर दी गई। तमाशबीन बनी रही पुलिस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और चोरी का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शख्स का एटीएम छीनकर फरार हुए थे बदमाश। पुलिस ने कार और एटीएम कार्ड बरामद किया है। मोदी नगर में एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौजूद। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। इधर राजस्थान के अजमेर में कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर आपको गुजरात की बताते हैं। गुजरात में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फिल्मी सितारे की फोटो वाले नोट देकर एक शख्स को ठग लिया गया है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नकल में भी अकल चाहिए, आपने ये सुना होगा, लेकिन वो अकल उन ठगों के पास नहीं थी जो ये कारनामा करके गए हैं। शायद नौसिखिए होंगे, तभी तो उन्हें महात्मा गांधी और अनुपम खेर में भी अंतर नहीं पता था। इस नोट को आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर देखिए तो कसम से अगर गांधी जी जिंदा होते और इस तस्वीर को देख लेते तो पहले तो अपना सिर पकड़ते, फिर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगते, कहते कि इन लोगों के लिए देश आजाद कराया था। अब गांधी जयंती से ठीक पहले ये मामला सुर्खियों में है, लेकिन ये मुद्दा है क्या? वैसे तो ये मामला अजब ठगों के गजब कारनामे का है, पर सीधे शब्दों में आपको समझा देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि गुजरात के अहमदाबाद के सराफा बाजार में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी हुई है और इसका ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हुआ यूं कि यहाँ पर कुछ ठगों ने एक ज्वेलरी शॉप पर फर्जीवाड़ा किया। वो लोग ज्वेलर से 2100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। बदले में ज्वेलर को 1,90,00,000 रुपए के जाली नोट थमा दिए। अब नकली नोटों पर गांधी जी की तस्वीर नहीं लगी थी, बल्कि नोटों पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का फोटो लगा हुआ था और नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं लिखा था, बल्कि उसकी जगह लिखा था रिसोल बैंक ऑफ इंडिया। जब ज्वेलर ने ये नोट देखे तो अपना माथा पकड़ लिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी। टेबल पे 1,30,00,000 रुपया रखे और बोला कि 30 लाख रुपया कम है, मैं बाजू के ऑफिस में लेके आ जाता हूँ। जैसे भी उन्होंने रेपर खोला, उसमें नोट डुप्लीकेट निकली थी। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तब तो कोई आदमी था नहीं। हमने नोट जमा करा दी नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में और पूरी पुलिस ने जो नोट खोली उसमें से अनुपम खेर वाली नोट आई। हमको ऐसा अनुपम खेर वाली नोट थी वो मालूम नहीं था, हमने जो नोट खोली थी वो डुप्लीकेट थी। अहमदाबाद पुलिस ने 500 रुपए के ऐसे हजारों नोट जब्त किए हैं। सोचिए, नोटों के बंडल रखे हैं, लेकिन तस्वीर महात्मा गांधी की नहीं, अनुपम खेर की है। मतलब नकल करने वालों ने भी कुछ भी अकल नहीं लगाई। जब ये खबर अनुपम खेर के पास पहुंची तो देखिए वो खुद भी हैरान रह गए और पोस्ट कर लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो। कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है अगर ऐसे बेखौफ के साथ बेवकूफ ठग होंगे तो। ज्वेलर भी तो चकमा खा गए। सोचा होगा लाखों का सोना बेच लेंगे, लेकिन उल्टा चपत लग गई। हालांकि अब गुजरात पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। जो आदमी जो चेहरे में दिखता था, ऐसा सीसीटीवी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस से ये ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद आरोपी को ढूंढने की कोशिश में टीम बनाई गई है। नवरंगपुरा पुलिस इंस्पेक्टर AA देसाई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। देखते हैं ये ठग कब तक पकड़ में आते हैं। इनको देखना तो वैसे हर कोई चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।